हाय फ्रेंड्स। अपन देखते हैं कि इंश्योरेंस बेसिक दो प्रकार से होते हैं। LI मतलब लाइफ इंश्योरेंस और GI जनरल इंश्योरेंस। अभी अपन देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस और उसमें उपयोग होने वाले कुछ शॉर्ट फॉर्म। और जैसे कि कुछ नए एडवाइज़र होते हैं इंश्योरेंस के एडवाइज़र, जिस वर्ड की ज़रूरत पड़ती है या समझ में नहीं आते तो वो शॉर्ट फॉर्म अपन समझते हैं कि इंश्योरेंस में कैसे उपयोग होते हैं वो, और यह उपयोग उनको उपयोग करते हैं अपन। तो आइए देखते हैं बोर्ड के माध्यम से। इंश्योरेंस में उपयोग आने वाले या करने वाले कुछ शॉर्ट फॉर्म है, शब्द है, वर्ड है। जैसे PT। PT मतलब है पॉलिसी टर्म, मतलब जो बीमा अवधि, जो जब तक बीमा चलता है तो PT शॉर्ट में अगर बोलते हैं। जैसे कई बार ट्रेनर भी बोलते हैं पॉलिसी टर्म, तो ये होता है। इसके बाद सेकंड है PPT, पॉलिसी पेमेंट टर्म। पॉलिसी पेमेंट टर्म मतलब जब तक पॉलिसी चलती है और मतलब उसकी कब तक, पॉलिसी के कब तक अपने को पे करना है, तो वो होता है पॉलिसी पेमेंट टर्म। वहीं पे एक होता है अपना LPPT, लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी टर्म। तो LPPT उसको बोलते हैं शॉर्ट में कि भैया जितने साल तक बीमा चलने वाला है उससे कम अवधि के समय पे हम जमा करते हैं, तो उसको LPPT बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ऐसे होता है सम एश्योर्ड है। और फिर इसके बाद अपना है नेक्स्ट देखते हैं NPS नेशनल पेंशन स्कीम। NPS में अपन दो उपयोग करते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम और एक होता है NPS। जब इंश्योरेंस जब किसी का होता है कस्टमर का, इसके बाद उनके पास एक सर्वे लिंक जाती है, नेट प्रमोशन सर्वे, ये सिस्टम सर्वे लिंक जाती है, तो उसको NPS भी बोलते हैं कि NPS करवा लीजिए। अब देखते हैं FYC, फर्स्ट ईयर कमीशन। जब एडवाइजर वर्किंग वगैरह करते हैं तो FIC फर्स्ट ईयर कमीशन उनको जाता है, तो ये FYC अपना है। इसके बाद देखते हैं सातवां अपना MBG, मिनिमम बिजनेस ग्रॉस। SBI लाइफ में है कि मिनिमम 20,000 का बिजनेस, दो पॉलिसी, 1 लाख का अगर सिंगल प्रीमियम है, या दो प्रोटेक्शन प्लान है मिनिमम 5,000 के, तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं MBG नॉर्म्स की, तो MBG ये कहलाता है। फिर इसके बाद MBG के बाद है अपना MHR मोरल हैजार्ड रिपोर्ट। MHR मोरल हैजार्ड रिपोर्ट, इसको आप समझिए नैतिक जोखिम प्रतिवेदन। MHR होता है, जैसे कुछ उस पे शॉर्ट MHR या बाकी MHR भी होते हैं, तो मतलब आप समझिए मनी हेल्थ रिपोर्ट एक तरह से। तो इनकी एक एडवाइजर को एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है या एम्प्लॉय को सबमिट करनी पड़ती है MHR। इसके बाद अपना अपन देखते हैं NSA, नॉन स्टैंडर्ड एज NSA। इसके बाद है GIC। जैसे मैंने बताया था कि LI मतलब लाइफ इंश्योरेंस, ऐसे GI, ये GI उसी का फॉर्म GIC मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया। अब इसके बाद देख लेते, पता है IRDAI, पहले IRDA होता था, अब I और हो गया है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसका बाकी तो सबको आपको पता ही है। एक बार अपन आगे बढ़ते हैं FMC, फंड मैनेजमेंट चार्ज। जब यूली प्लान लेते हैं कस्टमर, यूली प्लान लेते हैं, जो भी बीमा धारक होते हैं, तो वो लेते हैं FMC, तो उसमें फंड जो लेते हैं तो FMC लगता है, फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है, तो उसको FMC बोलते हैं। इसके बाद अपना है फंड वैल्यू, FV, फंड वैल्यू, तो मतलब जो भी यूली प्लान होते हैं उसमें किस फंड का कितना, मतलब किस समय पे, मतलब किस समय के दरमियान कितना फंड बना है, तो फंड वैल्यू कहलाता है। इसके बाद बीच में वो होता है कि ST, सिंगल प्रीमियम, उसको ST जहां उपयोग हो तो आप समझिए सिंगल प्रीमियम है। इसके बाद अपना क्या है RP, रेगुलर प्रीमियम RP पे। अब अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट और देखते हैं अपन, इसको अपन आते हैं। जैसे कुछ जैसे एडवाइजर होते हैं उनके सम्मान के लिए एक वो रहता है, तो अपन ये देखते हैं GOTC 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की टाइमलाइन का होता है, एक टारगेट होता है, उसमें GOTC कहलाते हैं। तो GOTC कहलाता है ज्वेल ऑफ द क्राउन, मतलब आप ताज पे लगे हुए सितारे, मतलब ताज है उसके लगे हुए सितारे, तो ज्वेल ऑफ द क्राउन ये कहलाता है। फिर इसके बाद COT, सेंटर ऑफ द टेबल,
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सब मिला के पूरे विश्व की जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी का इंश्योरेंस का एक भी एक टारगेट है। उस टारगेट कंप्लीट करने वाले उनको वहां पे एक साथ एक मीटिंग होती है, वहां सेंटर काउंटर में बैठाया जाता है। ये बहुत बड़ा सम्मान होता है। इसके बाद टीओटी, टॉप ऑफ द टेबल, उसमें सबसे टॉप में बैठाया जाता है कि भैया बेस्ट अचीवर, तो एक बढ़िया सम्मान के लिए होता है। फिर होता है कि एमडीआरटी, मिलियन डॉलर राउंड टेबल, एमडीआरटी कुछ जगह पे बोलते हैं एमडीआरटी। तो इसके बाद एनएफओ यूली प्लान में आप देखेंगे कि होता है वो न्यू फंड ऑफर, जब भी कभी नया फंड आता है न्यू फंड ऑफर। इसके बाद एनएवी न्यू एसेट्स वैल्यू, मतलब उस जो एनएफए मतलब न्यू एसेट्स वैल्यू। इसके बाद है अपना आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ को फुल फॉर्म। इसके बाद है यूलिप, देख लेते हैं। तो यूलिप का कई बार होता है कि यूलिप प्लान तो यूनिट इंश्योरेंस प्लान। यूलिप का फिर से देख लेते हैं अपन, यूलिप का देख लेते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। अब एफएलएसएम कई बार उपयोग होता है, तो फ्रंट लाइन सेल्स मैनेजर। अब एमओएम का मंथ ऑन मंथ, ओएमएस आउटसोर्स मॉनिटरिंग सिस्टम, ओएमएस। फिर एसीआर एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एटीआर एक्शन टेकन रिपोर्ट। फिर है अपना पीईपी, पॉलिटिकली एक्सपोर्ट पर्सन्स। फिर अपना देखते हैं एनआरआई नॉन रेसिडेंस इंडिया, आप समझिए कि अगर 182 दिन मतलब 6 महीने के ऊपर अगर कोई मतलब इंडिया के लोग हैं और बाहर रह रहे हैं तो एनआरआई कस्टमर कहलाते हैं वहां पे। एटीपीडी एक्सीडेंट, एटीपीडी एक्सीडेंट टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी। अब उसी का जैसे एक कभी नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है, उस चेंज फंड उपयोग करते हैं। एटीपीडी का थोड़ा सा चेंज रूप है एपीपीडी, एक्सीडेंट पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी। मतलब अभी जो जैसे कि अपन देख लेंगे स्मार्ट प्लेटिना प्लस में राइडर आ गए हैं, तो उसमें मतलब एक राइडर जो है जुड़े हैं तो कुछ अलग अलग अंग के हैं कि भैया आपकी अगर हाथ खराब हो गया, एक आंख एक कान ऐसे करके, तो मतलब उसमें है कि एक पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी कि वो अंग प्रॉपर रूप से वो हो गया, तो इसके कारण से ये अपना है। इसी पर एक राइडर अपना और है, राइडर की एडीपी एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट, तो उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म हैं, तो अपन इसको नेक्स्ट वीडियो पे कवर करते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ कमेंट कर सकते हैं, अगर किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म पूछना है तो। ओके, थैंक यू।